हाँ जी, तो ये वीडियो देखने से पहले अच्छा होगा कि आप इसका पहला वाला पार्ट देख लें। आपको समझने में और मेरे को समझाने में आसानी होगी। लिंक ऊपर नीचे इधर उधर आ रहा होगा, उसको देख लो। और देख लिया है तो चलो, जैसे ही 12 खत्म होती है बच्चे क्या करते हैं। तो मुझे 11 से एंट्री लेवल फोटोशॉप तो आता, मेरे को मेरा पहला असाइनमेंट मिला और वो मुझे उसके बदले में देगा $400, 28,000 रुपए। और मैंने 1 साल के अंदर में एडिटिंग के थ्रू में ऑलमोस्ट कमाए 7 लाख रुपए। चलो शुरू करें। हाँ जी, तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पहली वाली का अंत हुआ था। जॉब लग चुकी थी, पैसे की जैसे वर्षा हो रही थी। कोई भी चीज सोचने से पहले घर पे आ जाया करती थी। बेसिकली जो ख्वाहिशें बचपन में देखी थी वो बचपन में ही पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे को। और मेरे पापा को लग रहा था अबे तू ड्रग तो नहीं बेचता भैया, एक प्ले स्टेशन पैक कर देना। ओके भैया, एक आईफोन भी ठीक है, और कुछ एक पीसी पैक कर दो। ये भी कर दिया। ये बताओ आपके पापा कहाँ है? पापा से काम है बे, ये पकड़। अबे कौन सा बैंक लूट के आया है? तो 2020 आ चुका था, लॉकडाउन लग चुका था और पूरी दुनिया का जब सबसे बेकार समय चल रहा था तब मेरा सबसे बेस्ट समय चल रहा था। लॉकडाउन के चलते सारे दोस्त दुश्मन सबकी घर वापसी हो चुकी थी। कोई कितने ही बड़े कॉलेज में क्यों ना हो, वो वापस इसी गड्ढे में आके गिर चुका था। लेकिन ऐसा कहते हैं ना, अगर तुम खाई पे बैठ के हकते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है तुम उस खाई में गिर जाओगे। ऐसा किसने कहा? मैंने। तो लॉकडाउन के चलते मेरे को भी धीरे धीरे असाइनमेंट्स थोड़े कम मिलने लगे और मैंने एक चीज को नोटिस किया। एट लास्ट मेरे सारे चीजें जमा कर लेने के बाद में, मेरा सेटअप, फोन, मोबाइल, जितनी भी ख्वाहिशें उन्हें पूरा करने के बाद में पैसा मेरे लिए उतना मैटर नहीं कर रहा था। भाई ये ले तेरे उधार के पैसे। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं चाहिए मुझे। भाई ले ले, मेरा काम हो गया। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। ले ले यार। अरे नहीं चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक काम करने का सोल पर्पस बस एक ही था, लक्ष्मी। नई लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता ही था और मैंने अपनी माइनिंग रिग भी सेटअप कर ली। अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने कभी ना कभी सुना होगा, बिटकॉइन, इथेरियम, भिन्न भिन्न तरह के क्रिप्टो करेंसियां होती हैं जिन्हें लोग खरीदते बेचते रहते हैं। तो जैसे सोने चांदी की खरीदाई बेचाई होती है, वैसे ही इनकी भी खरीदाई बेचाई होती है। लेकिन आपको क्या लगता है ये सारी क्रिप्टो करेंसी को जमीन के अंदर तुम्हारे माँ बाप गाड़ के गए हैं? नहीं, मुझे पता है, मुझे क्योंकि सब आता है। दुनिया में जो है मुझे सब आता है। तो क्रिप्टो करेंसीज को करा जाता है माइनिंग का बड़ा सीधा सा मतलब है, आप अपने कंप्यूटर के ग्राफिक कार्ड के थ्रू कुछ प्रोसेसेस करते हैं जिससे ये पूरे क्रिप्टो करेंसीज बनते हैं और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है माइनिंग। आप बस इतना समझ लो, ग्राफिक कार्ड चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए और आप भी क्रिप्टो करेंसी बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन सुन लीजिए, माइनिंग ऑलरेडी बहुत अनप्रॉफिटेबल हो चुकी है, इसलिए इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टिंग करने से पहले मेरी बातों पे ध्यान ना दें, अपना दिमाग लगाएं और तभी कोई कदम लें, वरना मार। तो मैंने पैसा आने के सूत्र तो बना लिए थे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि पैसे आ रहे हैं तो काम बंद कर दूंगा। तभी मेरा पूरा 1 साल कंप्लीट हुआ और धीरे धीरे मुझे काम में मजा आना कम होता चले गया। ऐसा नहीं है मेरे को एडिटिंग में मजा नहीं आ रहा था, एडिटिंग में तो मजा आता था। मुझे जो बंदा काम करवा रहा था, मुझे उसके साथ काम करने में मजा नहीं आ रहा था, कुछ ऐसे कारणों के कारण। भाई थोड़ा गोरा कर दे इसे, भाई थोड़ा लंबा कर दे इसे, थोड़ी ऐस बड़ी कर दे इसकी, थोड़ा जल्दी कर देना, थोड़ी गाड़ी ले ले। बेसिकली मेरी एडिटिंग काफी ठीक ठाक हो चुकी थी और मैं ऐसे फोटोज को ऐसे में कन्वर्ट कर लिया करता था। तो मेरे अंदर ना एक ईगो टाइप की चीज आने लगी कि सामने वाला जब मुझे बताता था कि ये चीज ऐसी नहीं ऐसी अच्छी लग रही है, तो मैं बोलता था तेरा नाम चिंटू है, तू 14 साल का है, तुझे दिन भर पबजी खेलने के अलावा कोई काम नहीं है और तू मेरे को सिखाएगा कि कौन सा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, हट। तो ऐसे क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते मेरा मन काम से हटता जा रहा था और मेरी पैसे की भूख खत्म हो चुकी थी। अब मेरे को एक नई तरह की भूख लगी थी, रिकॉग्निशन की, इज्जत की, नाम की। अब बहुत हो गया पैसा पैसा, अब अपन को नाम करना। लेकिन जब तुम अपने काम में इतने कंफर्टेबल होती हो तो बड़ा मुश्किल होता है उससे निकलना। वो मुझे निकलवाया मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे दादा ने, प्रेमचंद सोनी ने। एक दिन मैं उनके कमरे के बाहर से जा रहा था और मैंने उनके कमरे के अंदर देखा कि वो बना रहे हैं मूर्ति। मैं समझाता हूँ क्यों बना रहे हैं मूर्ति। तो मेरे दादा है मूर्तिकार, वो सोने चांदी की मूर्तियां बनाते हैं। उनकी एज है 96 ईयर्स, 96 मतलब समझ रहे हो, 4 साल, पूरी सेंचुरी खत्म होने में है। और वो बैठ के मस्त अपना काम कर रहे थे। इतने बूढ़े व्यक्ति क्यों काम कर रहे थे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का शाउट आउट जाता है भाविन सिंह को। और आपको मिल सकता है मेरे अगली वीडियो में शाउट आउट अगर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते हैं और अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर करके मुझे टैग करते हैं। चलो आगे बताता हूँ। तो वो काम कर रहे थे, उन्हें काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन उनको अपने काम से प्यार है।
वो विस्तार से बैठे हुए थे, मतलब मजे से, मतलब उनका काम उनकी हॉबी जैसा है। तो मैंने दादा से पूछा, दादा आपकी इतनी एज हो चुकी है, तुम बूढ़े हो चुके हो, काम करने की क्या जरूरत है यार, लेटो बढ़िया, चिड़ियों को खाना खिलाओ, जूनियर को लात मारो, कुछ करो ऐसा जिंदगी में। तो दादा बोले लौंडे, इंसान की जिंदगी में काम को काम नहीं होना चाहिए, उसे उसका प्यार होना चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी खुशी अपने बच्चे, माँ बाप या फिर लौंडा लौंडियों में ढूंढता है, लेकिन अगर उसे वो काम से मिल जाए तो डेली की डेली खुशी ढूंढने के लिए इधर उधर मुंह नहीं मारना पड़ता। और तू क्यों यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा है, जाके पढ़ाई लिखाई कर ले, कुछ बन जाएगा साला। अपने काम से प्यार होना एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है, बहुत ज्यादा रेयर चीज होती है। और जब मैंने उनको ये करते देखा तो मेरे को लगा यार इस बंदे को मोटिवेशन किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मतलब 100 साल के होने वाले हैं वो और काम मजे से लगे हुए हैं। वाओ। तो मैं यहाँ पे दो चीजें बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली, मैं ऐसी पोजीशन में था कि मैं जॉब को छोड़ दूं तो मेरे को ज्यादा फर्क ना पड़े, मेरे पास बैकअप था। तो मेरे को देख के ये मत करना कि काम धंधा छोड़ के अब अपन तो YouTube पे वीडियो बनाएंगे। हाँ, बहुत अनसर्टेन प्लेटफॉर्म है, पहले आप ग्रो कर लो, उसके बाद ही कुछ आगे का छोड़ा छाड़ी का सोचना, ठीक है। और दूसरी, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ऐसी एडिटिंग कहाँ से सीखी, तुमने कौन सा कोर्स किया है, किसने तुम्हें जड़ी बूटी खिलाई जिससे तुम ये सब सीख बैठे। तो देखो, इसके बारे में वैसे तो मैं फ्यूचर में बिल्कुल अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ऐसा है, ना मैंने कोई कोर्स किया है, ना ही मेरे को कोई जड़ी बूटी देके गया है, ना ही मुझे कोई सपने आए थे। YouTube पे डाला मैंने, मुझे जो भी बनाना, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे चीजें कैसे हिलती हैं, YouTube पे लिखो, मिल जाएगा घोटलों से। जितनी भी तुम ये एडिटिंग देखते हो, ये मैंने एक हफ्ते के अंदर सीखी है, बस एक हफ्ते के अंदर में, और कुछ ज्यादा समय नहीं लगा था मेरे को। हुआ था लगा मेरे को फोटोशॉप पहले से बहुत अच्छे से चलाना आता था, तो इसलिए उससे थोड़ी हेल्प हो गई, लेकिन बाकी बस इतना है। अब बैक टू दी वीडियो। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैंने उसी दिन जॉब को छोड़ दिया और मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू करी फिर से। फिर से? हाँ जी, फिर से। मैं पहले ही वीडियो बनाया करता था, देखो। मैं क्या वीडियोस बनाता था, मैं क्यों वीडियोस बनाता था और मैंने क्यों बंद कर दी, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको अगले वीडियो में। लेकिन उसके लिए आप इस वीडियो पे 500 लाइक कर देना यार प्लीज। वीडियो देख रहे हो, 500 लाइक करने में क्या जाएगा, एक बार कर दो, मेरे को भी आगा बजा बनाने में। और नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये है एक कहानी, एक बद्दी कहानी। बाकी मेरे एग्जाम शुरू हो चुके हैं, तो अप्रैल के महीने में एक हफ्ते में बस एक वीडियो आया करेगा दोनों चैनलों पे। बाकी मेरी रोमांचक कहानियां यहाँ पे आ रही हैं, आपको मूवी समझनी हो वो भी मेरे स्टाइल में, तो वो यहाँ पे आ रहे हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट।